माइनक्राफ्ट में स्पॉन होने के बाद सबसे पहले तुम लोग क्या करते हो? ऑब्वियसली पेड़ तोड़ते हो, जिससे तुम लोग नेसेसरी टूल्स बना पाओ। बट क्या होगा अगर आप स्पॉन हो जाओ एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर एक भी पेड़ नहीं है? यस, मैं बात कर रहा हूँ डेजर्ट ओनली वर्ल्ड की। डेजर्ट ओनली वर्ल्ड में तुम लोगों को क्राफ्टिंग टेबल बनाने तक का वुड नहीं मिलता। तो मैं ऐसे ही बेजान जगह पे सरवाइव करने वाला हूँ, वो भी हार्डकोर मोड में। मतलब एक छोटी सी गलती और मेरा वर्ल्ड खत्म। पहले मैंने सोचा कि मैं 100 डेज का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन 150 मेरा फेवरेट नंबर है। सो यस, आज मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ सरवाइव करने को 150 डेज इन दिस डेजर्ट ओनली वर्ल्ड। तो क्या इस वर्ल्ड में मैं 150 डेज सरवाइव कर पाऊंगा? I don't know. तो माइनक्राफ्ट का 1 डे रियल लाइफ में 20 मिनट्स होता है, तो ये टोटल 50 आवर्स का गेम प्ले होने वाला है। और इस पूरी वीडियो बनाने में मुझे 80 आवर्स से भी ज्यादा टाइम की मेहनत लगी है, और बहुत सारे रातों में मैं ठीक से सोया नहीं हूँ। और तुम लोगों को 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इस वीडियो को लाइक करने में, तो एक लाइक कर दो। तो चैलेंज को शुरू करने से पहले मैंने अपने आप के लिए थोड़े से गोल्स रखे। मेरा फर्स्ट गोल है एंडर ड्रैगन को बीट करना। सेकंड गोल है एंड सिटी में जाके इलाइट्रा लेके आना। थर्ड विदर बॉस को बीट करना। फोर्थ एक बीकन बनाना। फिफ्थ फुल्ली एन्चेंटेड मैक्स नेदरराइट के टूल्स और आर्मर बनाना। और सिक्स्थ है बहुत ज्यादा बड़ा मॉडर्न हाउस बिल्ड करना। थोड़ी सी स्पॉयलर्स, मैं इस वीडियो को एंड में ऐसे दिखने वाला हूँ। सो यस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हे गाइस, मैं उसातुक्सु और आपका स्वागत है डेजर्ट में। ओके, तो हमारा वर्ल्ड लोड हो चुका है। तो अभी हम लोगों को एक विलेज ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि क्राफ्टिंग टेबल सिर्फ विलेज में मिल सकता है। डेजर्ट में विलेज ढूंढना आसान होता है। ओ, वहाँ पे एक विलेज है। ओके, तो इस घर में क्या है? ब्रेड। अच्छा है। इस घर का लोकेशन भी ठीक नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। ओके, इसमें कुछ भी नहीं है। ओ वेट, यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल है। यस, इतनी जल्दी हम लोगों को एक क्राफ्टिंग टेबल मिल गया। इसे तोड़ देते हैं। ओके, इसके बेड को भी हड़प लेते हैं। डेड बुशेस को तोड़ते हैं, इससे हम लोगों को स्टिक मिलेगा। थोड़ी सी हेबल्स ले लो, ब्रेड बनाने के काम आएगा। अभी इस घर के अंदर क्या है? ओह, यहाँ पे एक शीप है, इससे हम लोगों को वूल तो मिल जाएगा। अरे हट जाओ भाई, थोड़े से और हेबल्स ले लो। ओह, यहाँ पर एक आयरन गोलेम है, इसे मार के हम लोग एक आयरन पिकैक्स बना सकते हैं। तो ड्रीम बाबा का ट्रिक यूज करके हम इसे मार सकते हैं। वहां पर है गोलेम, इसे मारता हूँ तो वो गुस्सा हो जाएगा। हेलो, इसे फर्क भी नहीं पड़ता। भाई ये आ रहा है क्या? ये स्लो मोशन में क्यों आ रहा है? आज शाम तक ये आ पाएगा क्या? वेट, इस विलेजर को फिर से मारता हूँ। व्हाट, अभी भी ये नहीं आ रहा। शायद इस विलेजर से इसे दुश्मनी है। यहाँ देखो भाई, मैंने इसे मारा, वो अभी आ गया। अभी यहाँ से दूर भागना पड़ेगा, वरना 1 शॉट कर देगा ये। ओके, यहाँ पे 3 ब्लॉक्स ऊपर जाना है। ये रुक क्यों गया? नहीं आ रहा है, ये वर्क करेगा क्या? ओके, यहाँ पे ये मुझे मार नहीं सकता। अभी इसको डंडे पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि आज शाम तक मर जाएगा। मर जा भाई, कितना हिट लेता है ये। 1 eternity later. अभी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन ये फिर भी नहीं मर रहा। कि फाइनली ये मर चुका है। कि इसे तोड़ के नीचे जाते हैं। ओह वाह, मुझे 3 आयरन मिल चुका है। इससे मैं एटलीस्ट एक पिकैक्स तो बना ही पाऊंगा। तो बन चुके हैं मेरी फर्स्ट पिकैक्स। बहुत सारे लोग वुडन पिकैक्स से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम लोग आयरन पिकैक्स से स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर एक केव है जो कि बहुत ज्यादा अंदर तक जा रहा है। यहाँ पर स्टोन तोड़ते हैं ताकि हम लोग बाकी के स्टोन टूल्स बना पाएं। ओह वाह, यहाँ पर आयरन भी है। अभी इस केव से बाहर आ चुका हूँ मैं। अभी मुझे एक स्टोन एक्स और एक स्टोन शवल बनाना है। और भाई साहब, यहाँ पर एक और शिप है, तो हमारी शिप के लिए एक और शिपनी मिल चुकी है। अभी हमारा शिप खुश हो जाएगा। ओके, इसे हम लोग अपने शिप के पास ले जाते हैं। ये बहुत ज्यादा मोटी शिप है, ये अंदर ही नहीं आ पा रही। काम करता हूँ, यहाँ पे ब्लॉक तोड़ देता हूँ। हेलो, कहाँ पे भाग रही हो? अभी ये अंदर आ पाएगी क्या? कितनी ज्यादा मोटी शिप है भाई। काम करता हूँ, इस दरवाजे को भी तोड़ देता हूँ। दरवाजा तोड़। कि अभी ये अंदर आ चुकी है। यहाँ पे इन्हें ब्लॉक कर दो, और अभी ये अपनी बाकी की जिंदगी यहीं पर बिताएंगे। एनीवेज, इनको ब्रीड कर देता हूँ, अपना शिप खुश हो जाएगा। समझ रहे हो? ओके, एक फर्नेस बनाते हैं, इसमें हम लोग अपने आयरन रखेंगे। वेट, मेरे पास कोल नहीं है, इस दरवाजे को डाल देता हूँ। ओके, सिर्फ एक आयरन स्मेल्ट हुआ। और हाँ, मैं इन स्टिक्स को नहीं डालूंगा, बहुत मुश्किल से मिला ये। कि रात हो चुकी है, हम लोग सो जाते हैं। और इस तरह मैंने स्पेंड किया अपनी फर्स्ट नाइट को। नहीं, वो वाला फर्स्ट नाइट नहीं। बड़ा हरामी हो बेटा। ओके, तो डे 2 की सुबह हो चुकी है। तो मैंने डे 2 की शुरुआत की एक बंदे को बंदी बनाकर। और यहाँ पर एक और केव है, और वाह, यहाँ पे बहुत सारे आयरन है। तो मैंने सोचा कि मैं एक्सप्लोरेशन में चला जाता हूँ ताकि मुझे बेटर विलेज मिले। फिर मुझे एक डेजर्ट टेंपल मिल जाती है, MLG। फिर मैं बाहर जाकर नीचे जाने के लिए थोड़ी सी सैंड तोड़ देता हूँ। फिर सैंड को ऐसे प्लेस कर देता हूँ, और सैंड को तोड़ के नीचे जाता हूँ। 69 IQ। यहाँ पे मुझे बहुत सारा TNT मिल जाता है, एक एमरल्ड और एक शार्पनेस 5 की बुक मिल जाती है। फिर थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन करने के बाद रात हो जाती है। फिर मैं एक विलेज में चला जाता हूँ, और मैंने देखा कि 2 लोग एक बंदे को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। हेलो, यहाँ पे तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो?
एनीवेज मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर मैं डे 3 से लेकर डे 7 तक और भी डेजर्ट टेम्पल्स और विलेजेस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। फिर एक और डेजर्ट टेम्पल में मुझे एक गोल्डन एप्पल मिल जाता है और एक और चेस्ट में मुझे 3 डायमंड्स मिल जाते हैं। फिर तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, एक और चेस्ट में मुझे 3 और डायमंड्स मिल जाते हैं और मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। फिर मुझे एक रिवेंट पोर्टल मिल जाती है जिससे मैं 2 गोल्ड ब्लॉक्स को चोरी कर देता हूँ। फिर मुझे उसकी चेस्ट में 4 ऑब्सीडियन और एफिशिएंसी 4 का गोल्डन एक्स मिल जाता है और तुम लोगों को पता ही है कि एफिशिएंसी 4 का गोल्डन एक्स कितना यूजफुल होता है। फिर मैं वहां पर मुझे जो डायमंड्स मिले थे उससे एक पिकैक्स क्राफ्ट कर देता हूँ, गोल्ड नगेट से इंगट्स और गोल्ड ब्लॉक से इंगट्स क्राफ्ट कर देता हूँ। फिर मैं एंडरमैन का ऑब्सीडियन चोरी कर देता हूँ। फिर मुझे एक और डेजर्ट टेम्पल मिलता है और उसमें भाई साहब मुझे 3 और डायमंड्स मिल जाते हैं। और हाँ, ये वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, ये डायमंड्स मुझे एक्चुअली में मिले थे। फिर मुझे एक रेविन मिल जाता है और तुम लोगों को पता ही होगा कि रेविन में बहुत ज्यादा आयरन होता है। ओके, तो हम लोग ब्लॉक तोड़ के नीचे चले जाते हैं। फिर मैं नीचे जाकर मुझे जो डायमंड्स मिले थे उससे बाकी टूल्स को क्राफ्ट कर देता हूँ। फिर मैं एक 69 IQ वाला काम कर देता हूँ। फिर मैं थोड़ी सी कोल तोड़ देता हूँ क्योंकि हर जगह लावा काम नहीं आती। फिर मैं डर्ट तोड़ देता हूँ और डेजर्ट में डर्ट का मतलब होता है खजाना, क्योंकि तुम लोगों को खेती करने के लिए डर्ट की जरूरत होती है और डेजर्ट में डर्ट सिर्फ ऐसी जगहों पे मिल सकती है। और हाँ, रेवन में आयरन भी बहुत सारा होता है। फिर इससे मैंने क्राफ्ट कर दिया अपना फुल आयरन का आर्मर और मैं रेवन में ही सो गया। फिर मुझे यहाँ पर एक फॉसिल दिख जाता है और मुझे माइनक्राफ्ट में फर्स्ट टाइम फॉसिल मिला था और मैं देखना चाहता था कि ये कैसे दिखता है। और थोड़ी सी डिगिंग करने के बाद मैंने सोचा कि भाड़ में जाए और मैंने सारे बोन ब्लॉक्स को तोड़ दिए। शाबाश बेटा। फिर मैं रेविन से बाहर चला जाता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारा लूट इकट्ठा हो चुका था और मैं अपने स्पॉन वाले विलेज में वापस आ जाता हूँ क्योंकि ये विलेज मेरे लिए बेस्ट था। फिर मैं एक बंदे के घर में चला जाता हूँ और मैंने सोचा कि इस घर को अपना घर बनाना ही अच्छा रहेगा। मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, मैं दूसरों के घर को अपना घर समझ लेता हूँ। कोई भी मुझे कमेंट में घर चोर नहीं कहेगा। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। फिर मैं इसके चेस्ट में अपना सामान भर देता हूँ और यहाँ पे बहुत सारे फर्नेस लगा देता हूँ। फिर एक ग्रीन डाई से ग्रीन कॉन्क्रीट बना देता हूँ। फिर मैं अपना खुद का एक नेदर पोर्टल बना देता हूँ और इसके साथ नेदर पोर्टल कंप्लीट हो गया और ये फर्नेस भी अभी अच्छे लग रहे हैं। फिर मैं नेदर पोर्टल के अंदर चला जाता हूँ और मुझे एक अच्छा स्पॉन नहीं मिला था, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे नेदर फॉसिल्स तो हैं। फिर मैं नेदर से वापस आ जाता हूँ और मेरे गांव में ग्राम पंचायत चल रही थी, शायद ये मेरे बारे में बात कर रहे थे। ओके, तो क्या मैं इस ग्राम पंचायत में इनवाइटेड हूँ? नहीं। ओके, मैं चला जाता हूँ। अभी भी ये लोग मुझे अपने गांव का नहीं समझते। एनीवेज डे 7 का रात हो चुकी थी तो मैं अपने गांव में जनता कर्फ्यू कर देता हूँ और सारे लोगों को उनके ही घर में बंद कर देता हूँ। कितना केयर करता हूँ मैं अपने गांव का। फिर मैं अपने घर में वापस आके देखता हूँ कि मेरे बेड में कोई सो रहा था, उसके ही बेड में वो सो रहा था, तो उसे उठाकर मैं खुद सो गया। फिर मैं डे 8 में डिसाइड करता हूँ कि मुझे जाना है नेदर में और मेरे पास एक फेदर फॉलिंग 4 वाला गोल्डन बूट्स था जो कि मुझे रूइंड पोर्टल से मिला था, तो मैं उसे पहन के निकल लेता हूँ। फिर मैं ऐसे करके टनल डिग करता हूँ ताकि ये मुझे कहीं ले जाए और ये देखो 600 IQ वाला पार्कोर। ऐसा क्यों करता हूँ मैं? फिर थोड़ी दूरी पर मुझे एक वॉर्प्ड फॉरेस्ट मिल जाती है। वॉर्प्ड फॉरेस्ट। फिर यहाँ पर आके मैं बहुत सारा वुड तोड़ता हूँ और ये पहली बार मैंने इस वर्ल्ड में वुड तोड़ा था। और एक रिवेंट पोर्टल से एक गोल्ड ब्लॉक लेता हूँ। फिर थोड़े से 30 से गोल्डन टूल्स, मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों लिया। फिर वापस जाते टाइम मुझे एक घास्ट अटैक कर देती है और मैं उसके साथ एक 1v1 करने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं वहां से डर के भाग जाता हूँ और ओवरवर्ल्ड में चला जाता हूँ और यहाँ पर एक ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन दिख जाता है और मुझे नहीं पता कि ये गोल्डन बूट्स क्यों पहन रहा था। मैंने ऐसा होते हुए पहली बार देखा है। फिर मैं सो जाता हूँ। फिर मैं डे 10 में अपने घर का मरम्मत करता हूँ, विलेजर के घर का। ओके, अभी मेरा घर अच्छा लग रहा था।
मुझे नहीं पता कि मैंने ये क्यों किया। फिर मैं ऐसे करके अपने घर के पीछे नेदर रैक्स लगा देता हूँ ताकि मैं नेदर के ट्रीज को यहाँ पे उगा सकूँ। बट मुझे नहीं पता था कि ये काम नहीं करता। शायद इसे लगाने के लिए ये ग्रीन वाला नेदर रैक चाहिए। फिर मैं एक शील्ड क्राफ्ट कर देता हूँ और अभी मेरा क्रीपर्स कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और एक एनविल क्राफ्ट कर देता हूँ और उससे अपने स्वॉर्ड में शार्पनेस 5 लगा देता हूँ, जो कि मुझे पहले डेजर्ट टेम्पल में मिला था। फिर मैं थोड़ी सी और ब्रेड क्राफ्ट कर देता हूँ और अपने घर के बाहर ही सो जाता हूँ। और डे 11 में मैं फिर से निकल जाता हूँ एक्सप्लोरेशन के लिए, क्योंकि मुझे ब्लैक स्मिथ का चेस्ट चाहिए था। क्योंकि कभी कभार ब्लैक स्मिथ के चेस्ट में ओक सैपलिंग्स होते हैं और उससे मेरे वुड का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाता। मुझे एक विलेज मिल जाता है जिसमें एक भी ब्लैक स्मिथ नहीं होता। फिर एक अजीब सा पिलेजर आउटपोस्ट और डेजर्ट टेम्पल का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। कोई सेंस है इस बात की? एनीवेज पिलेजर आउटपोस्ट में ज्यादा कुछ होता नहीं है और डेजर्ट टेम्पल में भी ज्यादा कुछ नहीं होता। और मुझे ये नहीं पता कि ये कर्स ऑफ बाइंडिंग का बुक एग्जिस्ट क्यों करता है। एनीवेज एक और विलेज में मुझे एक ब्लैक स्मिथ मिल जाता है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं होता। शायद वो गरीब था। फिर थोड़ी देर और ट्रेवल करने के बाद मुझे एक और पिलेजर आउटपोस्ट मिलता है, जिससे मैं वुड चोरी कर देता हूँ। और हाँ, पिलेजर आउटपोस्ट इस काम के लिए नहीं बने थे। फिर मुझे उस चेस्ट में बटाटा और कैरेट मिल जाता है। अब मैं 2 और नए क्रॉप्स उगा सकता था। फिर मैं अपने गांव में वापस आ जाता हूँ और अभी भी मेरे पास सैपलिंग नहीं था। फिर मेरे घर में एक विलेजर सो रहा था, तो उसके साइड में एक और बेड लगाकर मैं भी सो गया। फिर मैं डे 15 में अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देता हूँ और मैंने देखा कि मेरे घर के पास ये एक रवीन था, उसको मुझे एक्सप्लोर करना था और मुझे वहाँ पे बहुत सारा डर्ट मिल जाता है, तो मैं सारी डर्ट को ले लेता हूँ। फिर मैं एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के लिए ऑब्सीडियन कलेक्ट करने आ जाता हूँ और मेरे घर के पास ही थोड़े से शुगर केन थे। फिर डे 15 का रात हो जाता है, तो मैं अपने दोस्त के साथ ही सो जाता हूँ। फिर डे 16 को मैं अपना फार्म बनाने का काम शुरू कर देता हूँ। मुझे एक फार्म बनाना था जिसमें मैं खेती कर सकूँ। अच्छा, तो इसीलिए मैं ऐसे करके डर्ट लगा रहा था। फिर उस रात को मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया और ये दोनों एक साथ क्या कर रहे थे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। एनीवेज उसे उठा के मैं सो गया। फिर डे 17 और 18 को भी मैं यही काम करता हूँ। मेरे पास क्रॉप्स नहीं थे, तो मैं अपने विलेज से ही चोरी कर देता हूँ और मुझे फ्री का डर्ट भी मिल जाएगा, बट किसी से बताना मत कि मैंने ये किया है। फिर मैं सीड्स वगैरह को प्लांट कर देता हूँ और उसी फार्म के बाजू में एक और शुगर केन का फार्म बनाने का काम शुरू कर देता हूँ। थोड़े से अपने शीप्स को ब्रीड करता हूँ और थोड़े से अपने काउस को भी ब्रीड करता हूँ। फिर एक बुक बनाता हूँ और उससे एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाता हूँ। फिर मैं माइनिंग करने के लिए एक जगह बनाता हूँ जो कि दिखने में सुंदर लगे। तो थोड़ी देर बाद ये ऐसा लगने लगता है, अच्छा लग रहा है। फिर मैं वहाँ से नीचे तक स्टेयर्स बना देता हूँ और ये जाएगा वाई लेवल 12 तक। तो वाई लेवल 12 पर मैं अपना एक बेस बना देता हूँ माइनिंग करने के लिए और यहाँ पे बहुत सारे क्रीपर्स थे। एनीवेज फिर मैं नेदर में चला जाता हूँ और यहाँ पे देखो भाई साहब, ये दोनों पिकनिक मना रहे हैं। What? इनके पिकनिक में गोलम को कुछ खाने को नहीं होता, तो मैं इसे आयरन खिला देता हूँ। अभी ये खुश हो गया। फिर मैं एक टनल डिग कर देता हूँ जो कि मेरे पोर्टल से वार्प फॉरेस्ट तक जाएगा और मैं थोड़ी सी वुड तोड़ता हूँ और ये श्रूम लाइट्स को तोड़ देता हूँ। ये दिखने में अच्छे लगते हैं और ये हो से जल्दी टूटते हैं। फिर मैं एक गड्ढा बना देता हूँ एंडरमैन को मारने के लिए। फिर मैं बाहर जाके एंडरमैन को छेड़ने लगता हूँ, तभी वो गुस्सा होकर मुझे अटैक करने लगता है। एनीवेज एंडर पर्ल मुझे वैसे भी नहीं मिलता। फिर मैं यहाँ पे थोड़ी सी चिल कर रहा था, तभी मुझे कोई आग शूट करता है। लपटों से भरा हुआ आदमी दिखता है मुझे। क्या बोला तूने? इसका मतलब है कि मैंने नेदर फोर्ट्रेस ढूंढ लिया था। फिर मैं नेदर फोर्ट्रेस में जाके उस बदतमीज ब्लेज को मारता हूँ। एक ब्लेज रॉड देता है वो। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे बाद में आऊंगा। फिर एक टनल डिग करता हूँ। ये टनल एंडरमैन को मारने के लिए था। फिर मैं एक और एंडरमैन को मारता हूँ, लेकिन वो कुछ भी ड्रॉप नहीं करता। फिर मैं नेदर फोर्ट्रेस में जाके नेदर वॉर्ट इकट्ठे करता हूँ और हाँ, मैं सोल सैंड को भी नहीं छोड़ता। फिर मुझे एक ब्लेज स्पॉनर मिल जाता है, तो मैं सेफ्टी के लिए नेदर रैक से वॉल क्रिएट करता हूँ। फिर मैं इस वॉल को थोड़ी सी आगे ले जाता हूँ ब्लेज स्पॉनर के पास। फिर जब मैं इनसे फाइट कर रहा था तो मेरा फूड खत्म हो जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि अपने घर को वापस जाना चाहिए। फिर मैं वापस आकर ये ग्रीन वाला ब्लॉक लगा देता हूँ जो कि एंडरमैन ने ड्रॉप किया था। फिर उसमें ये ग्रीन वाला पेड़ लगा के बोन मिल कर देता हूँ। फिर अभी ये पेड़ बड़ा हो जाता है।
और इसमें रेड वाला फंगस काम नहीं कर रहा था। शायद रेड वाले फंगस के लिए रेड वाला ब्लॉक चाहिए होता है। फिर मुझे जो भी वुड मिला था उससे चेस्ट क्राफ्ट करता हूँ और नीचे जाके अपने माइनिंग के जगह पे लगा देता हूँ। और इस साइड में बहुत सारे फर्नेस लगा देता हूँ। फिर यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट मरने को होता हूँ। बाल बाल बचा मैं, इस पॉइंट में मेरा हार्डकोर वर्ल्ड खत्म हो जाता। फिर मैं थोड़े से नेदर रैक को स्मेल्ट कर देता हूँ ताकि मैं नेदर ब्रिक्स बना पाऊँ, जो कि शायद से मुझे किसी बिल्ड में काम आ जाएगा। फिर मेरा माइनिंग के जगह में एक केव था, तो मैं एक्सप्लोरेशन करने के लिए निकल जाता हूँ और मुझे थोड़े ही आगे जाके ये ब्लॉक्स दिख जाते हैं। यस, मुझे एक माइन शाफ्ट मिल चुका था। इसका मतलब यह है कि मैं एक एक्सपी फार्म बना सकता था। तो मैं थोड़ी सी इस माइन शाफ्ट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, मुझे बहुत सारा लूट भी मिल जाती है और मुझे ये प्यारा सा एक्सोलॉटल भी मिल जाता है, जिसे मैं कैप्चर कर लेता हूँ। फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे पास केव स्पाइडर से लड़ने के लिए अच्छा सा आर्मर नहीं था। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। फिर घर जाते टाइम मैं थोड़े से ऑब्सीडियन तोड़ देता हूँ और उससे एक एंडर चेस्ट क्राफ्ट कर देता हूँ। बट मैं भूल चुका था कि इसको लेने के लिए एक सिल्क टच का पिकैक्स चाहिए होता है, जो कि मेरे पास नहीं था। फिर मैं नेदर एक्स से नेदर ब्रिक्स बना लेता हूँ और अपने शुगर केन बहुत ज्यादा ग्रो हो चुके थे, तो उसे फार्म कर देता हूँ मैं। और भाई साहब, ये देखो कितने सारे शुगर केन्स है यहाँ पे। फिर मेरे घर के पास ही एक और विलेज था, तो मैं वहां पे चला जाता हूँ और वहां के लाइब्रेरियन से बुक्स चोरी कर देता हूँ। और इसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। फिर मैं फिर से ब्लेजर्स को मारने के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि अभी मुझे जाना था स्ट्रॉन्ग होल्ड में, क्योंकि मुझे बुक शेल्फ्स चाहिए थे एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के लिए। और थोड़े से एंडरमैन को मारता हूँ और बोर्ड से इनको मारना बहुत ज्यादा आसान होता है। और अभी मेरे पास स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने जितना तो एंडराइज हो चुके थे। फिर मैं चला जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए। और ये देखो खतरनाक लेवल का पार्कोर। ऐसा क्यों करता हूँ मैं? शाबाश बेटा। फिर मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है और मैं डिग करके नीचे चला जाता हूँ और मुझे वो वाला रूम मिल जाता है जिसमें पोर्टल होता है। और मेरे पास जितने भी एंडर आइस बचे थे उनको लगा देता हूँ, ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम आने पर कम एंडर आइस लगे। तो मुझे यहाँ पर लाइब्रेरी मिल जाती है। तो मुझे यहाँ पे थोड़े से अच्छे खासे एन्चेंटमेंट बुक्स मिल जाते हैं और मैं इस लाइब्रेरी को साफ करने का काम शुरू कर देता हूँ। और थोड़ी देर बाद ये लाइब्रेरी कुछ ऐसा लग रहा था, लाइक लिटरली कोई भी बता भी नहीं सकता कि ये एक लाइब्रेरी था। ओ भाई, ये क्या है? हमें कभी भी बुक्स को छोड़ना नहीं चाहिए, हमें बुक से ज्ञान मिलता है। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। फिर मेरा काम हो चुका था, तो मैं सरफेस पे चला जाता हूँ और डे 43 तक अपने घर को वापस आ जाता हूँ। फिर मैं बहुत सारे बुक शेल्फ्स क्राफ्ट करता हूँ, फिर अपने एन्चेंटमेंट टेबल के बाजू में लगा देता हूँ। अभी मुझे 30 लेवल के एन्चेंटमेंट्स तो मिल रहे थे, लेकिन मेरे पास इतने लेवल्स ही नहीं थे। तो या मैं डिप्रेशन में आके अपने दोस्त के साथ सो जाता हूँ। डे 44 को अपने पिकैक्स में एक ठीक ठाक एन्चेंटमेंट कर देता हूँ। फिर मैं एक और पिकैक्स क्राफ्ट करता हूँ सिल्क टच के लिए। फिर अपने गायों की पॉपुलेशन बढ़ाता हूँ। फिर थोड़े से लैक्टन क्राफ्ट करता हूँ। और या तुम लोगों ने गेस कर दिया कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो अभी मुझे चाहिए थे अच्छे एन्चेंटमेंट बुक्स, तो मैं अपने विलेजर्स को जॉब देने का अच्छा काम शुरू कर देता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन मैं तुम लोगों को सिंपल में बताऊंगा कि मुझे क्या क्या बुक्स मिले। तो एक विलेजर ने मुझे इन्फिनिटी दे दिया और एक बंदे ने सिल्क टच दे दिया। फिर मैं एक बंदे को किसान बना देता हूँ और उसके साथ थोड़ी सी ट्रेड करता हूँ। फिर मुझे फॉर्च्यून 3, एस्पिरेशन 3, फ्लेम, लूटिंग 3, थ्रोन्स 3, शार्पनेस 5 मिल जाती है और मैं अपने पिकैक्स में फॉर्च्यून 3 लगा देता हूँ। हेलो ब्रो, क्या तू मुझे मेंडिंग देगा? व्हाट भाई, लिटरली इसने मेंडिंग दे दिया मुझे। फिर या इस पॉइंट में मेरा 50 डेज कंप्लीट हो चुका था इस वर्ल्ड में। तो अभी मैं चला जाता हूँ फॉर्च्यून 3 से डायमंड्स माइन करने के लिए। और इस अपडेट के बाद फॉर्च्यून 3 आयन में भी लगता है। तो भाई साहब, भर भर के आयन मिल रहा था मुझे। तो मैं नॉर्मल स्ट्रिप माइनिंग में लग जाता हूँ डायमंड्स ढूंढने के लिए, और इस साउंड से बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है। मजा आया। तो या एक वेन से ही मेरे 29 डायमंड्स हो चुके थे, जो कि आर्मर बनाने के लिए काफ़ी था। फिर मैं घर में वापस आकर डायमंड्स के आर्मर बनाता हूँ।
फिर मैं अपने आप को डायमंड से कवर कर देता हूँ। तो यह सभी में बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा था और ये विलेजर मुझे देख के जल रहा था। फिर मैं अपने स्वॉर्ड में मेंडिंग और लूटिंग 3 लगा देता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ ब्लेजर्स को मारने के लिए। और इस बार मैं रेडी हो चुका था एंडर ड्रैगन से फाइट करने के लिए और लूटिंग 3 की वजह से मुझे जल्दी से बहुत ज़्यादा ब्लेज रॉड्स मिल गए। फिर मैं जाता हूँ एंडर पर्ल्स इकट्ठे करने के लिए और हाँ, लूटिंग 3 से एंडर पर्ल्स भी बहुत जल्दी मिल रहे थे। फिर मैं अपने लिए इन्फिनिटी और फ्लेम वाला बो बना देता हूँ। फिर डे 58 में मैं चला जाता हूँ एंडर ड्रैगन की खात्मा करने के लिए। फिर यहाँ पर मैं ब्लॉक्स लाना भूल चुका था, तो मैं थोड़ी सी ब्लॉक्स तोड़ देता हूँ क्रिस्टल्स को तोड़ने के लिए। यहाँ पर मैं क्रिस्टल्स को तोड़ता हूँ और ये काले वाले आदमी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे मुझे। और मैं थोड़े से बेड्स वगैरह लेके आया था, तो एंडर ड्रैगन की हेल्थ कम हो चुकी थी। फिर यह एंडर ड्रैगन को मैंने मार दिया। फिर वहीं पर मैंने एंडर ड्रैगन के एक्सपी से अपने टूल्स को एन्चेंट कर दिया। फिर मैं अपने घर में वापस आ गया और मैंने जितने भी ब्लॉक्स थे उनसे स्लैब्स क्राफ्ट किया, क्योंकि अभी मुझे जाना था एंड सिटी इलाइट्रा लाने के लिए। फिर मैं पर्ल फेंक के एंड वर्ल्ड में आ जाता हूँ। अभी मैं शुरू कर देता हूँ एंड सिटी ढूंढने का काम और मुझे डे 65 तक एक एंड सिटी मिल जाती है। और यहाँ पर ये शल्कर अलग से परेशान करते हैं और मुझे चेस्ट वगैरह में ठीक ठाक लूट मिल रही थी और मैं बहुत सारे शल्कर्स को मार रहा था शल्कर शेल्स के लिए। फिर मैं एंडशिप में पहुंच जाता हूं, जिसमें एक नल्ला शल्कर इलाइट्रा की रक्षा कर रहा था। फिर इस चेस्ट में भी अच्छे खासे लूट थे और मैंने इलाइट्रा को ले लिया और ये सर्वाइवल में मैंने फर्स्ट टाइम इलाइट्रा लिया था। और मैंने ड्रैगन हेड को भी ले लिया और अभी टाइम तक घर वापस जाने का और एंडर पर्ल से ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर मैं डे 70 तक अपने वर्ल्ड में वापस आ जाता हूँ और घर को आकर थोड़े से शल्कर बॉक्सेस क्राफ्ट करता हूँ और अभी मैं एक एक्सपी फार्म बनाना चाहता था, तो मैं अपने माइनशाफ्ट में चला जाता हूँ और अपने एक्सपी फार्म को बनाने का काम शुरू कर देता हूँ। और यहाँ पे 2 स्पॉनर एक साथ थे, तो मैं डबल स्पॉनर वाला एक्सपी फार्म बनाता हूँ और ये रहा टाइम लैप्स। और यहाँ पर मैं एक और बार मरने की हालत में आ जाता हूँ। और भाई साहब मैं हाफ हार्ट में बच जाता हूँ। क्या ही गलत सीन हुआ था ये। फिर मेरा एक्सपी फार्म बन चुका था और मैंने यहाँ पर ये एन्चेंटमेंट टेबल को सेटअप कर दिया ताकि मुझे बार बार एन्चेंटमेंट करने के लिए घर को भागना ना पड़े। और एक क्राफ्टिंग टेबल, एनविल और ग्राइंडस्टोन से मेरा सेटअप कंप्लीट हो गया और मैं यहाँ से अपने घर तक जाने का शॉर्टकट बनाने का काम शुरू कर देता हूँ। और मैंने इसे अपने घर के पास वाले केव को कनेक्ट कर दिया, अभी मैं जल्दी ट्रैवल कर सकता था। फिर अपने घर को वापस आके देखा तो यहाँ पे एक ट्रेडर था और ये मुझे स्प्रॉस सैपलिंग दे रहा था, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है और मैंने इसे ले लिया। अभी फाइनल इस वर्ल्ड में मैं एक पेड़ उगा सकता था। मेरे लाइफ में मुझे फर्स्ट टाइम इस ट्रेडर को देख के अच्छा लगा और ये ट्रेडर बहुत ज्यादा ओपी था। फिर मैं इस पेड़ को उगाता हूँ। फिर मुझे इसके लीव्स को तोड़ के बहुत सारे सैपलिंग्स मिले थे, तो मैं एक बड़ा वाला पेड़ उगाता हूँ और उसे तोड़ के भाई साहब बहुत सारी लकड़ी मिली थी। फिर मेरा डायमंड का आर्मर ब्रेक होने को था, तो मैं आयरन के आर्मर को क्राफ्ट कर देता हूँ। फिर मैंने एक्सपी फार्म में जाके एक ओपी सा फॉर्च्यून 3 पिकैक्स बनाया। फिर मैं चला गया डायमंड्स माइन करने के लिए। फिर ये रहा सैटिस्फैक्शन। फिर मैं लावा में तैरने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये अच्छा आइडिया नहीं था। फिर मैं फॉर द सेकेंड टाइम डायमंड के आर्मर को क्राफ्ट कर देता हूँ
और अभी मैं फिर से डायमंड से कवर हो चुका था। अभी मैंने अपने ओल्ड वाले आर्मर को लिया और चला गया अपने एक्सपी फार्म में और स्टार्ट कर दिया एन्चेंटमेंट करने का काम। और मैंने यहाँ पे सोच लिया था कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे बेस्ट आर्मर नहीं मिल जाता, और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देता हूँ। तो ये है डे 97 और अभी फिलहाल मेरे पास बेस्ट आर्मर हो चुका है एक्सेप्ट मेंडिंग और थ्रोन्स। तुम लोग इस वूल को देख के समझ सकते हो कि मैंने कितने सारे स्पाइडर्स को मारे हैं। तो हाँ, ये बहुत सारा वूल है। एनीवेज, यहाँ पे अभी मेरा काम हो चुका था, तो मैं अपने घर को वापस चला जाता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे वीट ग्रो हुए हैं। तो मैं यहाँ से सारे वीट को तोड़ता हूँ और ट्रेडिंग करता हूँ एमरल्ड्स के लिए, और मैं थोड़ी बहुत मेंडिंग के बुक्स लेता हूँ और अपने इलाइट्रा में अनब्रेकिंग 3 और मेंडिंग लगा देता हूँ। फिर मैं एक बार अपनी इलाइट्रा का फ्लाइट टेस्ट करता हूँ, और हाँ, मुझे इलाइट्रा को उड़ाना नहीं आता। फिर मैं अपने एक्सपी फार्म में जाके अपने सारे आर्मर को मेंडिंग लगा देता हूँ। अभी ये कभी भी नहीं टूटेगा। और मुझे एक और एक्सलॉटल मिल चुका था, तो उसे मैं उसके दोस्त के साथ छोड़ देता हूँ। और ये दोनों अपने 2x2 की जिंदगी में रिंगा रिंगा रोसेस खेल रहे थे। फिर मुझे डेजर्ट टेम्पल लूट के जितने भी TNT मिले थे उन सबको लिया। और यस, अभी मैं जाना चाहता था एंशिएंट डेब्री फाइंड करने के लिए। फिर मैं नेदर में चला जाता हूँ, और यहाँ पे देखो इनकी अलग ही पार्टी चल रही है। और तू यहाँ पे क्या कर रहा है? एनीवेज, मैं फिर एक जगह पे Y14 पे जाने का ट्राई करता हूँ, लेकिन वहाँ पे नीचे बहुत सारा लावा था। तो एक और जगह पे ट्राई करता हूँ, तो वहाँ पे भी लावा था। तो मैं थोड़ी दूर चला जाता हूँ, और यहाँ पे मैं Y14 तक पहुँच गया। तो अभी टाइम था टनल डिग करने का। तो मैं यहाँ पे TNT प्लेस करने के लिए टनल डिग कर रहा था, तभी मुझे मिल जाती है अपनी फर्स्ट एंशिएंट डेब्रिस। फिर मैं अपनी सारी कीमती चीज़ों को एक शल्कर बॉक्स में रख देता हूँ, इंक्लूडिंग इलाइट्रा। और इस शल्कर बॉक्स को तुम लोग याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शल्कर बॉक्स है। फिर मैं अपने टनल में ऐसे थोड़े थोड़े गैप छोड़ के TNT प्लेस कर देता हूँ। तभी यहाँ पे मुकेश अंबानी आ जाता है और मुझे मारना शुरू करता है। फिर मैं उसे मारता हूँ और अपने TNT को लिट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे एक भी एंशिएंट डेब्री नहीं मिलता। तो मैं अपने इलाइट्रा वाले शल्कर बॉक्स में नेदर रैक्स रखता हूँ, और ये फुल हो जाती है। तो मैं एक और शल्कर बॉक्स रखता हूँ, लेकिन जब मैं इसे तोड़ रहा था मेरे से एक कांड हो जाती है। मैं गलती से सिर्फ एक शल्कर बॉक्स को पिक करता हूँ, और जिस शल्कर बॉक्स में इलाइट्रा था वो वहीं पर रह जाती है और वो डिस्पॉन हो जाती है। और उस टाइम को मुझे ये पता नहीं चला, और मैंने अपना एंशिएंट डेब्री का माइनिंग कंटिन्यू कर दिया। फिर मैं डे 108 को घर वापस आ जाता हूँ, और अभी मेरे पास हो चुके थे 36 एंशिएंट डेब्रिस, जो कि अपने सारे टूल्स और आर्मर को अपग्रेड करने के लिए काफी था, इंक्लूडिंग 2 पिकैक्सेस। फिर मैंने नेदर का गोल्ड ओर भी रख दिया, और अगर तुम लोग नेदर का गोल्ड ओर रखते हो तो तुम लोगों को डायरेक्टली इंगट्स मिल जाते हैं, तो ये फायदेमंद है थोड़ा सा। फिर मैं सारे नेदरराइट के इंगट्स को बनाता हूँ, और नेदरराइट के इंगट से बनाता हूँ नेदरराइट का ब्लॉक। और मैंने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम एक नेदरराइट का ब्लॉक बनाया था, और ये बहुत ज्यादा ओपी लग रहा था। फिर मैंने अपने सारे टूल्स और आर्मर को अपग्रेड कर दिए नेदरराइट में, और तभी मैंने रियलाइज किया कि इलाइट्रा वाला शल्कर बॉक्स नहीं है मेरे पास, और मैं उसे ढूंढने लगता हूँ, बट या वो जा चुका था। फिर मैं एक और विलेज में जाके वूल को ट्रेड करना स्टार्ट कर देता हूँ, और वूल तो मेरे पास वैसे भी भर भर के था, और मैंने थोड़े से स्टिक्स को भी बेचा, और सारे वूल्स को बेचने के बाद मेरे पास अच्छा खासा एमरल्ड्स हो चुके थे। फिर मैं अपने विलेजर से जाके मेंडिंग बुक को बाई करता हूँ, क्योंकि मेरे टूल्स में मेंडिंग नहीं था। और उसके बाद मैं अपने एक्सपी फार्म में जाता हूँ और सारे बुक्स को लगा देता हूँ, और मैं एक और ओपी सा बो बनाता हूँ। और अभी मेरा आर्मर सब कुछ बेस्ट हो चुका था, तो अभी मैं विदर को मारना चाहता था, इसलिए मैं नेदर में चला जाता हूँ विदर स्कल्स को कलेक्ट करने के लिए। और मेरा नेदर फोर्ट्रेस कम भूत या घर ज्यादा लग रहा था। ये पूरा नेदर फोर्ट्रेस खाली खाली और सुनसान लग रहा था। यहाँ पे विदर स्केलेटन छोड़ो कोई मॉब भी स्पॉन नहीं हो रहा था। फिर डे 115 को मेरा फर्स्ट विदर स्कल मिला मुझे। फिर मुझे डे 120 तक 3 विदर स्कल्स मिल चुके थे। और ये मत समझना कि मुझे विदर स्कल बहुत ज़्यादा इजीली मिल गए, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 दिन स्पेंड किए थे पूरा विदर स्कल इकट्ठे करने के लिए। और 20 विदर स्केलेटन को मारने पर एक स्कल मिलता है।
तो यहाँ मैंने बहुत सारे विदर स्केलेटन्स को मारे थे। फिर मैं डे 120 को यहाँ से निकल जाता हूँ। मैं विदर को ईजीएस्ट वे में मारना चाहता था, तो मैं उसके लिए रिसोर्सेस कलेक्ट करता हूँ। मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड थोड़ा सा दूर था, तो मैं नेदर से ट्रैवल करना चाहता था और मैं डे 121 को स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला नेदर पोर्टल बनाता हूँ। और टेक्निकली अगर मैं इस गड्ढे में कूद जाऊँ तो सीधा स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुंच जाऊंगा। तो मैं एंड में जाके बेडरॉक के नीचे माइन करने लगता हूँ और यहाँ मैंने विदर को स्पॉन कर दिया। यहाँ पे पहले मैं इससे डर के थोड़ा सा दूर भाग जाता हूँ, फिर मैं वापस आकर इसको मारने लगता हूँ और इस तरह ये इजीली मर गया और एक नेदर स्टार को ड्रॉप किया। फिर मैं घर आकर एक बीकन बनाता हूँ और मेरे पास इनफ आयन नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ 9 आयन के ब्लॉक्स को रखता हूँ और एक लेयर का बीकन बनाता हूँ। इससे मुझे सिर्फ स्पीड मिल रहा था, बट मैंने उसे ले लिया। तो इस पॉइंट पर मैंने अपने सारे एम्स को कंप्लीट कर दिए थे। तो इस वीडियो के लिए मेरा लास्ट गोल था एक घर बिल्ड करना और मैं बहुत ज़्यादा बड़ा मॉडर्न हाउस बिल्ड करना चाहता था। तो वाइट कंक्रीट के लिए मुझे कलेक्ट करने थे बहुत ज़्यादा ग्रेवल। तो मैं नेदर में आ जाता हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेवल होता है। उसके बाद मुझे चाहिए था सैंड, जो कि मेरे पास भर भर के है। तो मैं बहुत ज़्यादा सैंड इकट्ठे करने लगता हूँ और क्राफ्ट कर देता हूँ बहुत सारे वाइट कंक्रीट पाउडर। और मैं बीच में थोड़ा सा विलेजर्स को ब्रीड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये ब्रीड ही नहीं कर रहे थे। तो मैं अपना काम कंटिन्यू करता हूँ। सो यार डे 125 को अपने घर बिल्ड करने का काम शुरू कर देता हूँ और डे 125 से लेके डे 150 तक यही करता हूँ। ये रहा इसका टाइम लैप्स। और ये था डे 150 और मैं इसको स्पेंड करता हूँ अपने घर को ठीक करने में। तो 150 डेज कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन मेरा घर कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन ये आधा अधूरा कंप्लीट हो चुका था। तो मैं सोचता हूँ कि बाकी का घर अगले वीडियो में कंप्लीट करूंगा। तो ये है डे 150 और मैंने अपने सारे गोल्स को कंप्लीट कर दिए थे। वो बात अलग है कि मेरा इलाइट्रा खो चुका था, बट ये मेरी गलती की वजह से नहीं हुआ था। एक्चुअली मेरी गलती की वजह से हुआ था, बट कोई बात नहीं, अगली वीडियो में हम लोग एक और इलाइट्रा को लेके आएंगे। तो यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि तुम लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया है, मजा आया। अगर तुम लोग ये वीडियो को लाइक कर दोगे तो मेरा 2 हफ्ते की मेहनत सफल हो जाएगी। तो प्लीज लाइक कर दो। अगर इस वीडियो में 300 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं 300 डेज का वीडियो लाऊंगा, जो कि होगा सर्वाइविंग 300 डेज इन डेजर्ट ओनली वर्ल्ड। तो या प्लीज इस लाइक एम को कंप्लीट कर दो। और अगर तुम लोगों को ये कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं तुम लोगों के लिए ऐसा ही कंटेंट बनाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस।